कन्हैया लाल की जय। दान महाराज की जय। जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर महादेव। परम कृपाओ परमात्मा ने असीम कृपा थी, दान महाराज की कृपा थी त्यारे द्वारकाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज आया दान महाराज जगह में पधार्या छे त्यारे इति विशेष बीजું શું હોય કહેવાનું, પણ જ્યારે જ્યારે આપણા ઉપર કાંઈક અસીમ કૃપા ઉતરી હોય, સેવા સંબંધની ભાવના લાગણી કાયમ માટે આપણા જીવનમાં હોય ને આવા દર્શન થતા હોય એથી વિશેષ શું હોય તો આ અહીં ઉપસ્થિત રહીને ખૂબ આનંદ થાય। આજના આ દિવ્ય પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત રઘુ બાપુ, લલિત કિશોર બાપુ, જયરામદાસ બાપુ, સંતો, ભાવિકજનોએ દાન महाराजની જગ્યાના સર્વે સેવક भाइयों माताओं बहनों आप सौने जैसे आवा गुलत दर्शन थे त्यारे ये जाने खूब आनंद थाय। एक भगवते प्रार्थना करे। एक बार पाछो भाव जो संतों भाव जो रुद्राक्ष महाराज जगत गुरु जी ने अर्पण करिए। एक बार जय जयकार करिए, बोलिए शंकराचार्य भगवान। तो जीराम बापू ने त्या मोटा गुरुजी हमણાં જ બ્રહ્મલીન થયા અને જગત ગુરુજી એમના હાથથી અર્પણ કરી રહ્યા છે ત્યારે એકવાર આ દિવસ આપણે બતાવીએ તો જીરા સોસાવક્ષણમ સહાર રક્ષસ્થલકૌસ્તવસ્યમ નમામિ વિષ્ણુ શિશા ચતુર્ભુજમ વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચાણોર્મર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુમ। कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, दान महाराज की, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की। આજનો પરમ પાવન અવસર સણોસરા દાનવ આશ્રમમાં દાન મહારાજની પરમ પાવન પવિત્ર પરંપરા ભજન સાધના ઓટલો અને રોટલાની આ પરંપરા एक परंपरा ने आगळ धपावता सोनाम धन्य अमारा पूज्य नीरुबापू अने नीरुबापूना भजनना कारणे आज स्वयं भगवान शिव स्वरूप शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायण ए न्याये पूज्य जगतगुरु अहीं विराजमान छे। एटले नीरुबापू करता पण वधारे धन्यवाद सणोसरा गामनी भूमिने आपू के महापुरुष शंकराचार्य महाराज श्री ज्યાં જ્યાં પધારે છે ત્યાં તીર્થનું એક ધામ બનતું હોય છે। નિષ્કપટ ભાવથી સેવા સ્મરણ નિખાલસ્યનો સ્વભાવ એના કારણે પૂજ્ય જગતગુરુ આજે પધાર્યા છે। સનાતન ધર્મની અંદર અનેક પ્રકારની વિટંબણાઓ મુશ્કેલીઓ ક્યારેક ક્યારેક નાના નાના પોતાના સ્વમુખીવાળા ગુરુમુખી તો આવું કરે નહીં, પણ સનાતન ધર્મને ઠેસ પહોંચાડવાનું કામ ક્યારેક ધર્મના નામથી થઈ રહ્યું છે ત્યારે એમાં पूज्य जगतगुरुजी खूब ज चिंतित है और अमने बधाने जवाबदारी आपी है। त्यारे हूँ आप सौ भाईओ बहनों ने विनंती करूँ कि राम कृष्ण के शिवनी अस्तित्व मटावा माटेना कोई पोताना गमे एटला परचानी वातो करे तो एनाथी मारा भारतनो समाज दूर रहे आ देश। कारण के सनातन सनातन है अने सनातननी रक्षा माटे आपणे आपणा प्राणनुं पण बलिदान आपवुं पड़े। भारतनी रक्षा माटे 4 शंकराचार्य पीठ, 4 खूणामांथी 4 आचार्योने मूक्या। अपनी परंपरा भारतीय सनातननी अने आध्यात्मिक आदि भौतिक अने आदिदैविक जगतનું रक्षण करवानुं काम साधु संतोनुं छे। त्यारे हूँ जगतगुरुजीना चरणमां प्रार्थना करूँ, अमे तो आपना चरणमां बाळक छीए पण आप पण अमने एवी शक्ति आपो कि आपनी पाछळ पाछळ चालीने अमारा प्राणना भोगे पण अमे सनातन धर्मनी रक्षा करता शीखीए। विशेष समय आपणे जगतगुरुजीने सांभळवा छे, मारे समय लेवो नथी, परंतु अहींया जेटला भाईओ बहनों बैठा है ए बधाने विनंती करूँ कि कोईनी वातमां आवी अने कोई भगवान बनवानी कोशिश करतुं होय, तमारी पासे गमे एटला प्रलोभनो गमे एटली वातो करता होय एमांथी आपणे फसाईए नहीं। आपणे सनातननी परम पवित्र धाराने आपणे छोड़शुं नहीं तो आपणा पूर्वजोने आनंद थशे, आपणी भावी पेढ़ीने पण आनंद थशे। रामचरितमानस लख्या पछी तुलसीने कोई पूछ्युं कि आमां तमे एवुं शुं जादू कर्युं छे के दुनियाना आटला बधा ग्रंथों है पण रामचरितमानस घर घर ने उमरा सुधी पहुंच्યું, એનું કારણ તો કંઈક કહો। ત્યારે તુલસી કહે છે આનું કોઈ કારણ નહીં, ભગવાન રામની મારા પર અહેતુકી કૃપા, यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। आमा केवल भगवानનું નામ છે। એમ ઠાકોરજીનું તમે જે ભગવાનને રામ કૃષ્ણ શિવ તમે જેને માનતા હોય તમારા
માતાજી કુળદેવીને માનતા હોય એ બધી જ મને ખબર છે કે ઘણીવાર એવા ફાટાઓ નીકળ્યા ને એ બધાને કોઈ બીજા ભગવાન છે જ નહીં, આપણા જ ભગવાન સાચા, આપણું જ સાચું, બીજું બધું ખોટું. જે બીજાને ખોટો માને એના જેવો ખોટો દુનિયામાં બીજો કોઈ હોય નહીં. જે બીજાની લીટીને ઘૂસવાનો પ્રયાસ નહીં, આપણે આપણી સાધનાની ભજનની કર્મની લીટી મોટા કરતા રહીએ. નીરુ બાપુ એ તો મારું હૃદય છે, આપણે બધાને ખબર છે. વર્ષોથી સાધના કરતા કરતા, સેવા કરતા કરતા, સ્મરણ કરતા કરતા આજેની સાધના પાકી. અને રામેશ્વર બાપુએ કહ્યું એમ કે 12 વર્ષની તપસ્યા પછી ફળ મળે, પણ અદ્ભુત છે, ફળ મળી ગયું. બીજું જગતગુરુજીને પ્રાર્થના કરું કે રામાપીર ભગવાને અહીંયા સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે ખૂબ કામ કર્યું, પણ એનું મુખ્ય ધામ એમાંથી જે અત્યારે પંચધાતુ સોનાનું મોરું જે રામાપીરનું છે એ ક્યાંય દુનિયામાં કોઈને મળે નહીં, એમને સામેથી મળ્યું છે, પ્રાપ્ત થયું છે. બસ બીજી વધારે વાત તો જગતગુરુ પાસેથી આપણે સાંભળશું. માતા પિતાની ખૂબ સેવા કરજો, સાધુ સંતોના સંગમાં રહેજો અને એવા સાધુના સંગમાં બેસું જે સાધુ પોતાની ઓળખાણ ન કરાવે, ભગવાનની ઓળખાણ કરાવે. વેળવી દે ભગવાન. સંતોનો સ્વભાવ છે એવો, જનતાની ગોદના જેવો, માની ગોદમાં બેઠા હોય એવો આનંદ આ જગતગુરુની ગોદમાં આપણે બધા બેઠા છીએ. ત્યારે બધા જ સાધુ સંતો ના ચરણમાં વંદન સાથે, જગતગુરુના ચરણમાં કોટી કોટી વંદન સાથે, સર્વેત્ર સુખીને સંતો, સર્વે સંતો નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પસંતો ન્યાય. આપ બધા ખૂબ સુખી થાવ, ખૂબ આગળ વધો, તમારું ધન ધાન્ય સંપત્તિ વૈભવ એ ખૂબ આગળ વધે અને જગતગુરુના ચરણમાં આપણો બધાનો વિશેષ પ્રેમ વધે એવી ભાવના સાથે સણોસરાને તમારા બાપનું તમારું પોતાનું ઘર માનજો અને એવી રીતે અહીંયા સેવા કરજો બધા, એવી ભાવના સાથે બધાને જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. બહુ સુંદર વાત કરી, સનાતનની વાત કરી ખાસ. અને સમગ્ર દેશમાં અત્યારે સનાતનને લઈ અને એક ચળવળ ચાલી રહી છે બાપુ. ગામે ગામ, શહેરે શહેર, ગલીએ ગલીએ રામના નામ ગુંજી રહ્યા છે. આપણે જગતગુરુજીને સાંભળીએ પહેલાં વિપ્રતેનું સુર સંતહિત લીનઃ મનુજ અવતાર. કારણ કે શાસ્ત્ર પણ ભૂદેવને પહેલાં વંદન કરે છે, પણ ભૂદેવ સમાજ આજે ગુરુજીનું સન્માન કરવા માટે અહીંયા પધાર્યા છે. ત્યારે હું એ વિપ્ર સમાજને વિનંતી કરું કે ગુરુજીનું સન્માન કરશે. જગતગુરુજીનું સન્માન કરવા માટે પધારશે. અમારે પત્રકારો અહીંયા આવ્યા છે, અમારા પંડિતજી પધાર્યા છે, એ સૌને વિનંતી કરીશ એ પણ 2-5 મિનિટમાં કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ છીએ. શાંતિથી આવે અને શાંતિથી દર્શન કરી પૂજા કરી. બસ હવે બધા નીચે ઉતરી જશું પ્લીઝ. હવે પૂર્ણ લઈને નહીં આવું. હવે પૂર્ણ હવે પ્લીઝ બધા નીચે. સૌ સંતોનું સ્વાગત. હવે આપણે તાળીઓથી વધારીએ. આ કામનું ગૌરવ છે અને સાધુનું શરીર છે. રાજુ સ્વાદના અગ્રણી છે, પાર્ટી કરાવે છે. એકવાર તાળીઓથી વધારે. હવે બધા બેસી જાઓ. હવે બેસી જાઓ. શરીર છે અને વર્ષોથી સંતવાણીના મોટા મોટા કલાકારો લક્ષ્મણ બાપુથી લઈ અને નારાયણ સ્વામી સુધીના કલાકારો સાથે એને તબલું વગાડ્યું છે. ત્યારે એનું સન્માન જગતગુરુજીની સાથે રહ્યું છે. એકવાર આપણે તાળીઓથી વધાવીએ છીએ. પૂજ્ય મહારાજ બાપુ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. મંગલ ભવન મંગલ હારી. દ્રવ વિશુ દશરથ ચિર બિહારી. જય 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 હનુમાન ગોસાઈ. કૃપા કરો ગુરુદેવ કી વાણી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન. તો નીરુ બાપુ. पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की. हर हर महादेव.
निर्मलमतनुं पावनं पावनानाम् आधेयं यनममुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम यस्यान्तं नादिमध्यं नहि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णः न भवति पुरुषो नो नपुंसो न च स्त्री नाकारं नो विकारं नहि जनिमरणं नैव पुण्यं न पापं न तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। हमने मंगलाचरण में ही गुरु और ईश्वर को एक कर दिया। ये रामेश्वर जी हरियाणी जी ने कहा कि गुरु ही ईश्वर होता है, ईश्वर गुरु होता है। तो कैसे होता है हमें बता देते हैं आपको। गुरु और ईश्वर दोनों एक कैसे होते हैं, सरल भाषा में बताते हैं, उपनिषदों को नहीं लेते हैं अभी। उपनिषद में तो है कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो यमे वैश वृणुते। वो भगवान भक्त का वर्ण करते हैं, भक्त भगवान की पूजा करता है। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं अर्थात भगवान जिसका वर्ण कर लेते हैं वही भगवान को पाता है, वही वर्ण करता है। यही प्राप्त करी सके चेतन। तो इसमें भाष्य है, भगवत्पादार्थ शंकराचार्य का भाष्य है। आजकल बहुत से लोग भाष्य करने लगे हैं, जो भाष्य का अर्थ नहीं जानते वो भाष्य करते हैं, है ना। जो भाष्य शब्द का अर्थ, भाष्य किसे कहते हैं, सूत्र किसे कहते हैं। सूत्रार्थो वर्णते यत्र वाक्यैहि सूत्रानुकारभिः स्वपदानि च वर्णयन्ते भाष्यं भाष्य विदो विदु। ये भाष्य का लक्षण है। रामेश्वर जी जानते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। और अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोव मनबद्ध्यंच सूत्रम सूत्र विदो विदु। ये सूत्र का लक्षण है, अल्प अक्षर हो। अभी उसको छोड़ते हैं, पहले मिलाने वाली बात कर देते हैं। ये तो अभी अभी किसी ने भाष्य किया है तो हमने कहा, हमने पूरा तो अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि मूल कापी हमको कोई दे नहीं रहा है। तो किशोर भाई ने PDF से थोड़ा सा हमको दिखाया, तो सब असंबद्ध है, असंबद्ध लिखा हुआ है। भाष्य कौन कर सकता है, वो पांडित्य होना चाहिए उसमें। उसके लिए उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णये। तो ये षड्लिंगों का जिसे बोध हो, उपक्रम से लेके उपसंहार से लेकर के अंत तक षड्लिंगों का आश्रय जिसने लिया हो, षड्लिंगों के अर्थ को जो जानता हो, षड्लिंगों की ग्रंथ में कहाँ कौन सी स्थापना करनी है और क्या विषय है ग्रंथ का, क्या प्रयोजन है, विषयो विषयश्चैव और विषयश्चाधिकारश्च संबंध प्रयोजनम अनुबंध चतुष्टय है। एतत् अनुबंध चतुष्टयम विषयश्चाधिकारश्च संबंधश्च प्रयोजनम ग्रंथादौ प्रदातव्यम एतद् अनुबंध चतुष्टयम। ये अनुबंध चतुष्टय है ग्रंथ के निर्माण के लिए, ये होना चाहिए। और अगर वेदांत के किसी ग्रंथ का निर्माण करना है
तो साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न, तो अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय और उपक्रम आदि षडलिंग, और उसके बाद भी ग्रंथ में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करना पाठव नहीं होना चाहिए। ये ग्रंथ के 4 दोष हैं। इन चारों दोषों से मुक्त होना चाहिए ग्रंथ, तभी वह ग्रंथ समाज में पढ़ने वाले की ग्रंथि का विमोचन करता है। ग्रंथ ग्रंथि का विमोचन करता है। ग्रंथि क्या है? जड़ और चेतन। जड़ चेतन की ग्रंथि का विमोचक कौन है? गुरु। उसी को गुरु कहते हैं। तो ये बात तो बीच में आ गई। अब दोनों जो हमने मंगलाचरण किए, तो जैसा कि संचालक महोदय ने कहा, ये बलगू बाबू की गुरु परंपरा, गुरु ही शिष्य के गौरव में वृद्धि कर सकता है। गौरव एटले वजनदारी, मोटो भार हो ना माथे ऊपर, इन्हें गौरव कहवा है। क्या? शास्त्र का गौरव, तपस्या का गौरव, मन के निग्रह आदि, सम दम उपरति आदि षट संपत्ति, इन सब में हमें गौरव प्राप्त करना है। तो पहले ये समझ लीजिए कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु के संबंध में गुरु गीता में बहुत श्लोक हैं, और बहुत से आप लोग पढ़ते भी हैं, साधारण भाषा में भी पढ़ते हैं, कबीरदास को भी पढ़ते हैं, उन्होंने भी कहा है, और रैदास जी ने भी कहा है। बहुत लोगों ने गुरु के संबंध में सरल भाषा में और कठिन भाषा में भी उपनिषदों में गुरु शिष्यों के संबंध के बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग आते हैं। एक श्वेत केतु नाम का बालक था, वो गुरु से अध्ययन करने के लिए गया। लौट करके जब वो आया तो 12 साल तक उसने अध्ययन किया, और लौट करके वापस आया तो अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। उसने सोचा कि मेरे पिताजी को अगर ज्ञान होता तो मुझे गुरुकुल न भेजते, इसलिए मैं गुरु से मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, हमारी शिक्षा दीक्षा श्रेष्ठ है, तो ऐसा मान करके अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। छांदोग्य उपनिषद है। गुरु और पिता, शिष्य और पुत्र का कल्याण चाहते। पिताजी खुद उसके पास आए, वो ओटला पे बैठ गया था, उसके सिर पे हाथ रखा, बेटा अपि परिसमाप्ता विद्या, क्या तूने समस्त विद्या का अध्ययन कर लिया? उसने कहा हाँ गुरुजी, मैंने सब जान लिए, चारों वेद, 6 शास्त्र, पुराणा, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्रांग विस्तृता, वेदाः स्थानानि चत्वारि, धर्मस्य च 14। 14 विद्याएं मुझे, 14 विद्याएं मुझे आ। बेटा क्या तुमने उसे जान लिया जिसे जानने के बाद कुछ भी जानने की इच्छा नहीं होती? क्या तूने उसका मनन कर लिया जिसका मनन करने के बाद कुछ भी मनन नहीं करना रहता है? एक तत्वे श्रुतम सर्वम, अश्रुतम च श्रुतम भवेत, अमतम च अमतम तद्वत्, विज्ञातम तद्बुध्यते। बेटा तूने क्या उसको सुन लिया जिसको सुनने के बाद एक कर्णेंद्री कुछ सुनना नहीं चाहती? इन कानों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्या तूने उसको सुन लिया? श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है? जिस विद्यार्थी ने ऋग्वेद का अध्ययन किया है वो यजुर्वेद के मंत्र कैसे बोल सकता है? तो उद्दालक ने कहा हाँ यही बात है बेटा, एक तत्व तो ऐसा है जिसे जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना अवशिष्ट नहीं रह जाता।
वो क्या है गुरुजी, वो क्या है पिताजी, मुझे समझाइए। और मेरे गुरुजी ने मुझे क्यों वह उपदेश नहीं दिया? तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम अभिमानी था, इसलिए अभिमानी को उपदेश नहीं दिया जाता। ब्रह्म विद्या विद्या ददाति विनयम, विद्या से तो विनय प्राप्त होती है, और तुम तो विद्या का, ज्ञान का अभिमान लेकर के आ गया है। ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञान का अभिमान अज्ञानियों से हमें दूर करता है, धन का अभिमान हमें निर्धनों से दूर करता है, बल का अभिमान हमें निर्बलों से दूर करता है। हमें उनसे दूर नहीं रहना है, हमें हमारे जैसे उनको बनाना है, हमारे जैसे उनको बनाना है। ये लोग 5-6 लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं और वो तबला पेटी बजा रहे हैं। क्या होगा इससे? इससे इनके बच्चे करेंगे, यही बच्चे करेंगे इनके, यही परंपरा है हमारी। वो भी रामायण का पाठ करेंगे, वो भी हनुमान चालीसा करेंगे, वो भी साहित्य संगीत कला विहीना सबका अध्ययन करेंगे। इससे यही हमारे पास उपाय है। अब तो एजुकेशन में कहाँ धर्म की शिक्षा है? कहाँ? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, HRD मिनिस्ट्री के द्वारा कहाँ धर्म की शिक्षा है? अब तो गुरुकुलों में बची है, पाठशालाओं में बची है बस। और ये संत महात्माओं ने सत्संग में इसकी रक्षा की, तो ये भी सत्संग है, रामायण सत्संग है। उसके पिताजी ने फिर उसे उपदेश दिया, उसने पिताजी को ही गुरु बना लिया। गुरु शिष्य की परंपरा, ये प्राचीन परंपरा ऐसी थी। अब हमारा गुरु कैसा है? देखो, गुरु को जब तक आप मनुष्य मानोगे तब तक गुरु की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। जब तक गुरु को मनुष्य मानोगे, आप देखोगे कि गुरुजी तो भोजन करते हैं, और गुरुजी भी नींबू का अचार खाते हैं, हम भी नींबू का अचार खाते हैं। हम हूँ त्याग छे, त्यागनी बात क्या आ भी गई है यहाँ, है ना? मने पर दूध पाक जोइए, गुरुजी ने पर दूध पाक जोइए। वो भी कपड़ा पहनते हैं, मैं भी कपड़ा पहनता हूँ। तो शिष्य के मन में दोष आ जाएगा। गुरु के आचरण का अनुकरण नहीं करना है, यानी गुरु के सभी आचरण का अनुकरण नहीं करना है। यानि वद्यानि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। बेटा, हमारे जो अच्छे आचरण हैं, तुमको उन्हीं का अनुगमन करना है, उन्हीं का अनुकरण करना है। हमारी प्रत्येक की क्रिया का अनुकरण नहीं करना है। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी ने गलती कर दी तो हमने उसको दंड दिया या लाफा मार दिया, चांटा मार दिया, तो तुम भी मारोगे क्या? चेला भी मारेगा क्या फिर उस विद्यार्थी को? नहीं मार सकता ना। ऐसे सब जगह घटाओ। और संक्षेप में बताते हैं, समझी जैसे तुम्हें। गुरु जो होते हैं वो विवाहित होते हैं, और सन्यासी भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं, वानप्रस्थी भी होते हैं। आप लोगों की परंपरा में विवाहित गुरु, उन्हीं से आप लोगों के गोत्र चलते हैं। आपका क्या गोत्र है? अच्युत घोष है, अच्युत ऋषि थे। अच्युत नाम के जो ऋषि थे, उनके पुत्र थे शिव, हम देख के बताएंगे। तो अच्युत नाम के ऋषि थे। जब उन्होंने विवाह कर लिया तपस्या करने के बाद, तो उनसे जो संतान हुई उनकी परंपरा चली। उपमन्यु गोत्र होता है, भरद्वाज गोत्र होता है, वशिष्ठ गोत्र होता है। ये ऋषि तपस्या का फल प्राप्त करने के बाद बहुत से ऋषि विवाह कर लिया करते थे। वही सब हम लोगों के गोत्र हैं। हमारे गोत्र कहाँ से आएंगे? गोत्र, शिखा, सूत्र, प्रवर, पाद, नाम, आस्पादी सब कहाँ से आएगा? वेद, शाखा, कुल देवता, कुल देवी हमारे ऋषियों से चलती है। एवं परंपरा प्राप्तम से होता है। तो गुरु को यदि मनुष्य मान लिया तो मनुष्य के धर्म गुरु में भी है और शिष्य में भी है।
तो उसे अश्रद्धा हो जाएगी, अश्रद्धा इसलिए हो जाएगी। इसलिए गुरु को मनुष्य नहीं मानना है, उसको ईश्वर मान करके ही। इसलिए आप लोग प्रार्थना करते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा तो सृष्टि की रचना करते हैं। हमसे एक व्यक्ति ने, जिज्ञासु ने भी यही पूछा, ब्रह्मा जी मेरे गुरु तो सन्यासी हैं और उसमें लिखा है गुरु ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी संतान पैदा करते हैं, अब मैं कैसे गुरु में इसको मानूं? हमारे गुरु की तो लगन था ही नहीं है, नहीं संतान के भी रीत था बिना लगन, है ना। हमने कहा बेटा तुम पढ़ो लिखो थोड़ा सा, क्या लिखा है ये तो समझो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। मेरा गुरु ब्रह्मा नहीं है, मेरा गुरु विष्णु नहीं है, मेरा गुरु महादेव नहीं है, इनके ऊपर जो साक्षात परम तत्व है वो परम तत्व, वो साक्षात परम ब्रह्म, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव परम ब्रह्म है। कैसा है मेरा गुरु? यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम। मेरे गुरु का न आदि है और न अंत है, न मध्य है, न उसके हाथ है और न पैर है। नहीं कर चरणम, ठीक है, इतना समझ में आ गया? ख्याल पड़ी गई ना कि हाथ पैर न थी परमात्मा गुरु ना, बराबर। अब देखो रामायण जी में, बिन पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर में करय विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी कर बिनु परस, ग्रही ग्रहण विनिवास। और यहाँ क्या कह रहे हैं गुरु गीता में? गुरु गीता का मंत्र है यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम, हाथ पैर भी नहीं, नाम गोत्रम न सूत्रम, न मेरे गुरु का नाम है और न मेरा गुरु का गोत्र है। नो जातिर, कोई जाति भी नहीं है उसकी। नहीं वो वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार जो वर्ण होते हैं वो भी मेरा गुरु नहीं है। कैसे सिद्ध करोगे इसको, कैसे मिलाओगे द्वितीय पाद को? तो उपनिषद कहते हैं अशब्दम स्पर्शम रूपम अभयम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत्। वो है ही नहीं है, न वर्ण है, न जाति है, न कोई उसका धर्म है और न उसका नाम है, न कोई गोत्र है। क्या है वो? क्या है फिर मेरा गुरु? ईश्वर क्या है फिर? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, सर्वत्र व्याप्त है। इसी तरह से गुरु तत्व भी सर्वत्र व्याप्त है। मेरा गुरु हरिद्वार में है या मेरा गुरु नहीं है, कैलाश में बैठा है ना, साकेत में बैठा है, गोलोक में बैठा है, बैकुंठ में बैठा है, और वहीं से शिष्य का कल्याण कर रहा है, वहीं से देख रहा है मेरा चेला क्या कर रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है मेरा चेला, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए क्या कर रहा है, और पोताना माटे शू करे छे, खुद के लिए क्या कर रहा है। देखते हैं ईश्वर और गुरु, इसलिए दोनों को एक कहा, ईश्वरो गुरुरात्मेति। क्या है? मूर्ति वेद विभाग ने, जो विभाग हुआ है ना वो चेहरे में है, मूर्ति में है, हाथ नाक कान में है, तत्व में नहीं है। यस्यांतम नाभि मध्यम नहीं कर चरणम, नाम गोत्रम न सूत्रम नो जातिर्नैव वर्णः। मेरा गुरु कैसा है? न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्मा, न मेधारणा ध्यान यागादयैपि दयोपि अनैकान्तिकत्वा सुसुप्तैक सिद्धि तदेको वसिष्ठस्य वः केवलोऽहम्। कैसा है गुरु? ईश्वर कैसा है? गुरु कैसा है? भूमिर्न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्रियम वा न तेषां समूहा अनैकान्तिकत्वा सुषुप्तैक सिद्धि तदेको वसिष्ठस्य वः केवलोऽहम्। आद्य शंकराचार्य दीक्षा लेने के लिए गए गोविंदनाथ वन में, नर्मदा जी के किनारे शंकर घाट पर।
गोविंद पादाचार्य जी से दीक्षा लेना थी, दंड संन्यास लेना था। सामने खड़े हो गए। गोविंद पादाचार्य जी ने पूछा, आद्यशंकर छोटे से बालक थे, कस्तम, तुम कौन हो? कस्तम से सो कस्य कुतोषि गंता, कहां से आए हो, तुम कौन हो, कि क्या तुम्हारा उद्देश्य है? वद अर्भकत्वम, अर्भक माने बालक, वद अर्भक, बोलो क्या चाहिए? प्रार्थना की उन्होंने, नहीं तुम पहले बताओ कि तुम कौन हो। तो भगवत पाद आद्यशंकर ने कहा, छोटा सा बालक बोला, स्वामिन्न हम न पृथ्वी न जलम न तेजो नापीन्द्रियाणि, भगवान न हम पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न आकाश है, न वायु है, और इन पंच तत्वों से निर्मित शरीर भी मैं नहीं हूं। पंच तत्वों से निर्मित शरीर भी मैं नहीं हूं। क्षिति जल पावक गगन समीर से संयुक्त शरीर देह भी मैं नहीं हूं। भगवत पाप बोले, भैया आप सामने खड़े हो और कह रहे हो कि नहीं है, हो तो आप दृश्यमान हो, मुझे दिखाई पड़ रहे हो, शिष्यत्व हम तुम्हारा स्वीकार कर रहे हैं, आप हमसे दीक्षा लेने आए हो, आप हमसे बात कर रहे हो और कह रहे हो कि हम नहीं हैं। तो आद्यशंकर बोले, जो कह रहा है कि मैं नहीं हूं, वह है पांच भौतिक देह में नहीं हूं, उसका मैं साक्षी हूं, उसका मैं साक्षी, मैं देह नहीं हूं। राजा जनक एक की दो बोले, राजा जनक अष्टावक्र जी का जब संवाद होता है तो यही तो होता है अष्टावक्र गीता में, न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहम निजबोध रूपम शिवोहम 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 शिवोहम, शिव स्वरूप हूं मैं। यहाँ क्या कह रहे हैं? नो जातिर्नैव वर्णः न भवति पुरुषो नो न पुंसो न च स्त्री। जाति क्रिया गुण ये सब होते हैं ना, ईश्वर में ये चारों नहीं है, उनकी कोई जाति भी नहीं है, उनका कोई क्रिया भी नहीं है, उनका कोई रूप भी नहीं है, और उन्हें जन्म भी नहीं लेना पड़ता है। अवतार होता है लीला करने के लिए होता है, किसी हेतु से होता है, हेतु पूरा हो जाने के बाद अपने धाम को चले जाते। नाम रूप लीला धाम, नाम रूप लीला धाम के आश्रय से हमें नाम रूप लीला धाम में अटकना नहीं है। जिनका नाम है, जिनका रूप है, जिनकी लीला है और जहाँ रहते हैं उसको लक्ष्य बनाना है, उसको लक्ष्य बनाना है, उसे प्राप्त करने का उद्देश्य बनाना है। नाम रूप लीला धाम से हमें धाम में निवास करने वाले परमात्मा को प्राप्त करना है। और होता है, ऐसा होता है, बहुत सरल है, नाम से ही पार हो जाते हैं। नाम की बड़ी महिमा बताए, घंटों व्याख्यान हो जाए, नाम क्या है, रूप क्या है, नाम और राम क्या है ना? राम और गुरु क्या है, राम और ओंकार क्या है, ये सब एक है, सब एक है। दस लड़के सो रहे हैं हॉस्टल में, एक हाल में, और एक बालक से काम है। तो पिताजी ने एक बालक का नाम लिया, रामदास, श्यामदास, कामदास, स्वरूपदास सो रहे हैं सब। एक व्यक्ति का नाम लिया श्याम, 9 सोते रहे, श्याम उठ के खड़ा हो गया, श्याम उठ के खड़ा हो गया। कैसे जागा वो? अगर वो जाग रहा था तो पुकारने की आवश्यकता नहीं थी, और अगर सो रहा था तो नाम लेने से जाग नहीं सकता। दो काम तो एक साथ नहीं होता। पानी पी के फूफा नहीं बोल सकते, फूफा यहाँ गुजराती में फूफा बोलते हैं, फूफा, पानी पी के फूफा बोला कोई
पानी क्या जैसे कुछ हाँ न था। तो इसलिए केवल नाम मात्र से, केवल नो में से श्याम उठा, बोलने वाले की वाणी ने उसकी चेतनता को जागृत कर दिया। जब ये लौकिक उदाहरण में ऐसा होता है, तो अगर हम परमात्मा की माला करें, ये लोग करते हैं ना, साधु संत महात्मा माला करते ही रहते हैं, इसलिए करते हैं ये लोग प्रपंच से बचने के लिए। इनके हाथ में माला चलती रहती। आया, काम की बात हुई तो कर दी, बाकी वो सामने वाला देखता है कि बापू माला कर रहे हैं, पगे लागी ने निकली जाए। तो बहुत बचत होती है इन सब उपायों से। तो उसके चेतन को जो जागृत किया वो नहीं उठेगा ऐसा नहीं है, वो 10 के 10 बालक उठेंगे, लेकिन एक की आवश्यकता थी और जैसे ही उसका नाम लिया तो उठ करके खड़ा हो गया, सुप्तावस्था से जागृत हो गया। इसी तरह से परमात्मा तो जागृत है, तो जागृत छे और हमारे पास छे, हमारे अंतःकरण में केवल नाम स्मरण करना है, नाम स्मरण करना है। और जब नाम स्मरण हो जाता है, स्मरण हमारे यानी कभी विस्मरण ना हो जिस वस्तु का, वही वस्तु आपको फल प्रदान करती है। कबीरदास जी कहते हैं, सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, सुख में सुमरन। राम राम पहले से कहते रहो, तो तकलीफ आने के बाद कहो तो कहा तो क्या कहा, वो तो स्वार्थ होगा। परमात्मा का उपयोग किया आपने, हमारा ताव दूर कर दो, माला कर रहे हैं, ये तो परमात्मा ने तुम्हें उपयोग करो छे, एना माटे वैद्य छे, डॉक्टर छे। भगवान थी तो एवी वस्तु मांगो कि संसार में बाजार में कहीं મળતી નથી, ये वस्तु भगवान की। नाभि मध्यम नहीं कर चरणम, नाम गोत्रम न सूत्रम, नो जातिर्नैव वर्णः, न भवति पुरुषो न पुनो न पुंसो न च स्त्री। न हमारा भगवान, हमारा गुरु स्त्री है और न पुरुष है, दोनों नहीं है। न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। लिंगत्रय से परे, कालत्रय से परे, देहत्रय से परे, अवस्थात्रय से परे, पंचकोशातीता संतिष्ठति, पंचकोशातीत है। सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। ये गुरु परंपरा है। नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो न पुंसो न च स्त्री, नाकारम नो विकारम नहीं जनि मरणम। न उसका आकार है, जब आकार नहीं होगा तो विकार आएंगे नहीं। आप मनुष्य बने तो मनुष्य का धर्म लागू हुआ आप पर। जब आप मनुष्य ही नहीं बनोगे, देवता या भगवान के पास रहोगे, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आप मनुष्य बने, आपने आंख खोली, संसार दिखाई पड़ा, संसार, आंखों को संसार प्रिय लगा, संसार से प्रेम करने लगे, उसी से लिपट गए, उसी में चिपट गए, उसी में फंस गए, निकलना है ही नहीं बाहर। फिर 100 साल हो गए और चले गए। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया था वो हम कर ही ना पाए। किस काम के लिए दिया था मनुष्य का शरीर हमें नहीं मालूम। महाराज जी, किस काम के लिए शरीर दिया था? बाजार में कपड़ा खरीदना मालूम है, बादाम खरीदना मालूम है, चना मूंगफली मालूम है, साड़ी दागीना बनाना मालूम है, भगवान नहीं मालूम, बाकी सब मालूम है। संसार की एक एक वस्तु का ज्ञान इस मनुष्य को है, केवल भगवान को छोड़कर। यही करना है इस शरीर से। इस शरीर से ये जानना है और पहचानना है, जो वस्तु मनुष्य परिश्रम से एकत्रित करता है और उनका उपयोग करता है, ऐसी तमाम वस्तुएं बहुत से जानवर बिना परिश्रम के पा लेते हैं। ढोर मकान बनाता है, ढोर मकान बनाता है? नहीं बनाता। आप बना के दे दो तो दे दो, नहीं तो जंगल में फरे छे। आप उसके लिए पूरी साग बनाते हो? नहीं बनाते। आपका जो
आपके जो उपयोग में वस्तु नहीं है, यानी गेहूं चोखा તમારા ઉપયોગ में આવે છે, એના છિલકા, એના ભૂસા જે તમારા કામના નથી, ये माताएं सब्जी बनाती हैं तो बकाला काट काट के अच्छी अच्छी छौंक देती हैं और वो कचरा निकाल करके घर के बाहर कहीं डाल देती हैं कि कोई जानवर आएगा तो खा लेगा। जो काम आप, जो वस्तु आपके काम की नहीं है, उससे जानवर अपना पेट भर लेता है। और हमें कितना उपक्रम करना पड़ता है, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, मकान चाहिए, बंगले चाहिए, ये सब हो गया। फिर पत्नी चाहिए, पत्नी आ गई तो बच्चे चाहिए, अब बच्चों के बच्चे चाहिए, चाहिए 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 करते 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 गए, परमात्मा की चाय नहीं बना पाया। કહેવાનો અર્થ એવું નથી કરવાનું તમારે, नहीं तो બધા વૈરાગ્ય ધારણ કરી લ્યો। यह सब करते हुए परमात्मा का भजन नहीं छोड़ना है, ईश्वर का भजन नहीं छोड़ना है, अपने मूल धर्म का त्याग नहीं करना। ना कारम नो विकारम नहीं जनि मरणम, मेरे गुरु का जन्म नहीं होता इसलिए मृत्यु भी नहीं होती, इसलिए बलकू बापू यही है। नाम रूप बदल जाता है, नाम रूप बदल जाता है, तत्व में परिवर्तन नहीं होता। यथा नद्यस्यन्दमाने समुद्रे, न गंगा यमुना नर्मदा का नाम नहीं रहेगा लेकिन जल तो रहेगा। तो जल ही तत्व है, जल ही तत्व है। सारी नदियां समुद्र में जब मिलेंगी तो उन नदियों का जल तो रहेगा, उनका नाम और रूप नहीं रहेगा, या उनका स्वभाव और प्रभाव नहीं रहेगा। समुद्र के खारे पानी में वो भले ही खारे हो जाएं, लेकिन वो रहेंगे तो। नाम रूपे विहाय, नाम रूप छोड़ना पड़ेगा। जब नाम रूप छूट जाएगा तो उस ईश्वर का कोई नाम नहीं है, हम ईश्वर हो जाएंगे। यही ईश्वर सिद्धि है। न्याय से भी ईश्वर सिद्ध कर सकते हैं, वेदांत से भी कर सकते हैं, मीमांसा से भी कर सकते हैं। ईश्वर की सिद्धि कैसे करेंगे आप? तो ना कारम नो विकारम नहीं जनि मरणम, नहीं जो पुण्यम न पापम, मेरे गुरु में न पुण्य है न पाप है। ना तत्वम तत्वमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि, एकमात्र सहज स्वभाव धारण करने वाला, सहज सुख राशि, निर्मल बिल्कुल विमल अचल सुख की राशि प्रदान करने वाला जो परमात्मा श्री राम है। किसको प्रदान करता है? अपने अंश को। कौन है उसका अंश? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव उसका अंश है और वो ईश्वर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और अंश और अंशी दोनों अलग नहीं हो सकते। और सरल करें तो संतान माता पिता से अलग नहीं हो सकती। भले ही संतान कहे कि वो माता पिता ने मानता नहीं, लेकिन पैदा कैसे हुए? तुम्हारा जन्म कैसे हुआ बेटा? माता पिता से हुआ है ना। तो तुम्हारे माता पिता के भी कोई माता पिता होंगे, उनके भी कोई माता पिता होंगे, उनके भी कोई मत। छिल्ला सुन, अंत में कौन है? परम पिता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। अज्ञान के कारण हम में जो जीवत्व आया है, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित प्रतिबिंब का प्राणानाम धारणा जीवा, प्राणानाम धारणा जीवा संसारेण उच्यते। इसके कूटस्थ निर्विकार, कूटस्थ में विकार आ गया। निर्विकार कहने कहवाए, नदी के किनारे पत्थर पड़ा, धारा प्रवाहित हो रही है, पानी बह रहा, जा रहा, सैकड़ों वर्ष से पत्थर पड़ा हुआ है, निर्विकार होकर के देख रहा है, साक्षी बना हुआ है। उस नदी के प्रवाह में पत्ते जा रहे हैं, डाली, शाखा, कंकड़, पत्थर, पाना सब प्रवाहित हो रहे, मुर्दा भी बह रहा है उसे, वो साक्षी बना। और दूसरा ज्ञानी, कूटस्थ के दो प्रकार, एक नदी में ही पड़ा है, एक पत्थर नदी में ही पड़ा, नदी के अंदर, और उसके सिर पर से हजारों साल से पानी ऊपर बह रहा है,
एक बूंद अंदर नहीं जाती, एक बूंद अंदर नहीं जाती। निहाई को भी कूटस्थ कहते हैं, अचल को भी कूटस्थ कहते हैं, निरंतर एक सा रहने वाले को भी कूटस्थ कहते हैं। कल्पित संसार इसमें आरोपित हो गया है, इसलिए ये जीव संज्ञा को प्राप्त हो गया। जब ईश्वर का अंत है तो संसार के चक्कर में क्यों पड़ा? ये बात प्रश्न उभा करे छेलों को कि जरे हूं ईश्वर ना अंत छू, यानी धनी व्यक्ति ना छोकरा तो धनी थके ने, निर्धन केम थई गया, પછી अज्ञानी केम थई गया? सो माया बस भयहु गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो आप ये देखिए, ये गुरु बिल्कुल निराकार, निराकार। और यहाँ हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कल्याण नाम निधानम कलिमल मतनम पावनम पावनानाम। कल्याण का खजाना है राम का नाम, श्री राम का नाम कल्याण का खजाना। कलिमल मथनम, कले मलम कलिमल मथनम, कलियुग के दोषों को नष्ट करने वाला श्री राम का नाम। पावनम पावनानाम, पवित्रों को पवित्र करने वाला। यज्ञ जप तप, ये बापू तपस्या कर रहे हैं 12 साल के लिए, तो तपस्या के फल को प्रदान करने वाला कौन है? तपस्या तो किसी की होती है ना। भागवत में तुम्हें सामड़ी हथे, हिरण्यकशिपु ने कहा मेरा भजन करो, सारा जगत मेरा भजन करता है, तू मेरा बेटा है, मेरा भजन नहीं करता। प्रहलाद जी ने कहा आपका भजन करूंगा, लेकिन इतना उत्तर दे दो, मेरे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर दे दो कि आप मंदराचल की पहाड़ी में किसकी तपस्या करने के लिए गए थे? किसने तुम्हें वरदान दिया अजर अमर होने का? वो तुम्हारे बाप का बाप है, उसी का हम सीधे भजन करेंगे, बीच में दलाल का क्या काम? तुम हमारे पिताजी हो, राजा हो, इतना हम मानेंगे। भगवान तो वही है, जो तुम्हारा भगवान है वही हमारा है। भगवान के दो टुकड़े मत करो। ये जो चेतन है, ये जो अचेतन देह है, ये चेतनाधिष्ठित से संचालित है, चेतनाधिष्ठित से संचालित है, तुम्हारे द्वारा संचालित नहीं है। तुम यदि भगवान होते तो देवताओं को खदेड़ने के लिए स्वर्ग न जाते। इसलिए पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाला श्री राम का नाम, तपस्या करने वालों को भी तपस्या का फल देने वाला श्री राम का नाम। पावनम पावना पाथेयम यन मुमुक्षो, पाथे माने पथिहितम पाथेयम, कलेवा। આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં કટા ભાથું કહેવાય, श्रीरमण भातु। जब कहीं जाते हो यात्रा में तो कलेवा ले जाओ, रास्ते में क्या खाएंगे? तो बोले जाएंगे अब होटल हो गया तो पैसा ले जाते। होटल का अर्थ जानते हो ना? तुम्हारा माटे बताऊं, होटल होटल एटले हिंदू हो तो टल। एक महात्मा जी कर रहे थे प्रवचन, हम बैठे थे, उस समय हम 8वीं में पढ़ते थे, तब से हमको याद है उन्होंने हिंदू हो तो टल। होटल में नहीं खाना चाहिए, सब बहुत गंदा बनाते हैं, अच्छे बनाने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए बहुत विचार के भोजन, हमारे भोजन का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, तन पर पड़ता है, इसलिए शुद्ध भोजन करना चाहिए। सो पाथेयम, मार्ग में प्राणों की जो रक्षा करे, राम का नाम हमारा कलेवा है। यानी बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएं, केदारनाथ की यात्रा के लिए जाएं और श्री राम जय जय राम कहते जाएं, वो हमारे रास्ते का कलेवा है, भातु। पाथेयम यानी मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, यदि वो राम का नाम लेते हैं तपस्या करते करते, जल्दी उनको सफलता मिलती है। पाथेयम यानी मुमुक्षो सपदि पर पद प्राप्त ये प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकम,
राम का नाम एकमात्र प्राणियों के विश्राम का स्थान है। कविवर बच शाम, कवियों की वाणी के विश्राम का स्थान है। कवियों की वाणी जहाँ से प्रारंभ होती है, कवियों की वाणी का जहाँ अंत होता है, कवि जिसका आश्रय लेकर के कविता को प्राप्त करते हैं, वो राम का नाम। विश्राम स्थान में कविवर बच शाम, जीवनम सज्जनानाम। राम का नाम सज्जनों का जीवन है। सज्जन किसे कहा? सज्जन किसे कहते हैं? जो सत्संग करते हैं, जिनमें दया है, धर्म है, धृति है, क्षमा है, धृतिक क्षमा नमस्तेयम शौचमिंद्री निग्रह, ये 10 धर्मों के लक्षण को जो धारण करते हैं, ते सज्जना संति, उनको सज्जन कहते हैं। हनुमान जी को एक सज्जन मिले लंका में, राम राम जय सुमरन कीना हरषि हृदय कपि सज्जन। विभीषण को सज्जन कहा, ये सज्जन, राम का नाम लेने वाला ही सज्जन है। क्या है? जीवनम सज्जना नाम। राम का नाम क्या है? सज्जनों का जीवन है। सज्जनों का जीवन है, यानी प्राण है, प्राणवायु है। जीवनम सज्जना। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं भूतये राम नाम। राम का नाम, भूत माने प्राणी, समस्त प्राणियों का कल्याण करे। प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। श्री राम का नाम सबका कल्याण करे। यहाँ क्या करते हैं? महामोह विलास, महामोह रूपी विलास को नष्ट कर देने वाला मेरा गुरु मेरा कल्याण करे। तो यहाँ भगवान श्री राम जीव का कल्याण करें। यहाँ शिष्य कह रहा है कि समस्त विलासों को नष्ट कर देने वाले, मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर देने वाले मेरे गुरु मेरा कल्याण करें। गुरु और ईश्वर, ईश्वरो गुरुरात्मेति, दोनों एक हैं, लेकिन इनका फल कब मिलता है? जब हमारी निष्ठा बन जाए। इसलिए गुरु परंपरा से प्राप्त जो उपदेश है वही हमारे लिए धर्म है, और उसी धर्म का पालन हमें करना चाहिए। हम सब हिंदू धर्म वाले हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं। अपने धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। और सरल उपाय है, संत महंत विद्वान पुरुषों के आश्रमों में जाकर के, तपस्वी पुरुषों के आश्रमों में जाकर के शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना चाहिए। सबसे बड़े, सबसे अच्छे 2 उपाय हैं आपके पास, बिल्कुल सरल। चाहे ग्राम्य विस्तारना मनुष्य हो, चाहे शहरी विस्तारना मनुष्य हो, बनने माटे सरल थी सरल उपाय। एक सत्संग और बीजा शरणागति। मारा कोई नहीं आजती प्रभु बस, बिक्री तस्य यथा पशु। जैसे आप किसी पशु को किसी को दे देते हैं, फिर उसकी आप चिंता नहीं करते, न तो मैं चिंता नहीं करता कि जम्या कि नहीं जम्या। इसी तरह से इस देह को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दो। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, चिंता कुर्यान्न रक्षायै विक्री तस्य यथा पशु। का चिंता मम जीवने यदि तदा विश्वम्भरो दीयते। क्या चिंता करना है? भगवान देने वाला है सबको। जिसने चोंच बनाई है उसने दाना बनाया है। हम क्या बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आचार्यों के उपदेश का पालन करना चाहिए। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी महाराज, इन्होंने जो आचार्यों ने जो उपदेश दिए हैं, हमारी साधना के जो उपक्रम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, इन्होंने अनुभव से किए, तपस्या से किए, जानकर के किए हैं, ज्ञान से किए हैं। हम वह सब नहीं कर सकते तो उनके कहे हुए मार्ग पर तो चल सकते हैं ना। चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलने का प्रयास करना चाहिए। और
बहुत भौतिक जगत में आप लोग ऐसा करते भी हो, जानते नहीं हो, हम बताते हैं। आप अपने बेटे को स्कूल में KG1 KG2 फर्स्ट में प्रथमा में क्यों भेजते हो पढ़ने? શા માટે મોકલો છો? विचार किया कभी? और ये भी देखते हो सबसे अच्छा स्कूल कौन है क्षेत्र में, ठीक है? अन्वेषण कर, खोजते हो, खोज करके अच्छी से अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजते हो, पढ़ाते हो। एक काम बहुत अच्छा करते हो, तो हमारी हमें सम्मति है। इसके साथ दूसरा काम भी करना है कि बच्चे को धर्म की शिक्षा कहाँ दें। आपने अर्थागमो नित्यमरोगिता च, अर्थ प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए नौकरी लग जाए बेटा की, कंपनी में काम करने लगे, पढ़ाने का शुरू किया, बहुत अच्छा किया। धर्म की बात कौन बताएगा उसको? और धर्म के बिना सुख मिल नहीं सकता। आपका सवेरे से शाम तक जितना भी काम है उसका उद्देश्य है सुख की प्राप्ति, और सुख धर्माधीन है, धर्म के अधीन है। धर्म के बिना सुख मिल नहीं सकता। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं, और धर्म के बिना सुख मिलेगा नहीं। और आपके बच्चे को स्कूल में धर्म मिलेगा नहीं तो अब क्या करोगे? आप आना पड़ेगा ना, यहाँ क्या नाम है आश्रम का? दानेवाश्रम आना पड़ेगा, सोमनाथ जाना पड़ेगा, द्वारका जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ गुरुकुल है, विद्यालय है, धर्म के क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र है, वहाँ बच्चों को लेकर के जाओ। परवा माटे जाओ छो, अकेले मत जाओ, इन्हें ले जाओ साथ ही, उनको प्रणाम करना सिखाओ। एक घर में हम गए, पूरा परिवार ने प्रणाम किया, बच्चे करे ही ना, तो कहने लगे हम बच्चों को बहुत कहते हैं, लोग नहीं करते। हमने कहा कि तुम अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते थे। बोलो झूठ बोल रहे हो कि सही? रोने लगा वो तो। बोले आपको कैसे मालूम? तुम अगर अपने माता पिता को प्रणाम करते तो ये बच्चे तुमको भी करते और हमको भी करते। ये बात संस्कार कहाँ से आएगा? जटिल संपत्ति, जितनी संपत्ति आप दे करके जाओगे अपने बच्चों को, वो उससे ज्यादा कमा लेंगे, उससे अधिक कमा लेंगे। वो विचार करो, आपने अपने पिताजी से अधिक कमाया है, बराबर? तो आपका बेटा आपसे अधिक कमाएगा, ऐसी मंगल कामना करना चाहिए और संस्कार दे करके जाना चाहिए। તમારી સંપત્તિ એને તો મળવાની જ છે તમારા પછી, એના માટે કોઈ બહુ પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકતા નથી। તલાટી તમારા નામ, आपका नाम तलाटी चढ़ा ही देगा मामलादार, लेकिन तलाटी, मामलादार और नेता संस्कार नहीं देंगे तुम्हारे बच्चों को। संस्कार तुम्हें देना, ये मूल बात है। मूल बातों को समझो। जिनको तुम नेता बनाते हो, अपना अधिकार जिनको देते हो, हमारे गांव, राष्ट्र, देश, प्रदेश का विकास करने का अधिकार जिनको देते हो, वो तुम्हारी रोड, बिजली, पानी बना देंगे, बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तुम्हारी। आज जिम्मेदारी तुम्हारी, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। इसलिए बहुत, अगर ये सब होने लगे तो जगह जगह जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए सम्मेलन हम लोगों को करने पड़ रहे हैं, सनातन धर्म संरक्षण समिति, संत समिति आदि आदि, ये सब करना पड़ रहा है। महाराज जी ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। किसके लिए कर रहे हैं सब? हम लोगों की तो उम्र हो गई, 50, 60, 70 साल हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा घी बादाम खाएंगे तो 100 साल रहेंगे। अच्छी तो जवानों छे ना। ये तो परंपरा के लिए कर रहे हैं कि सनातनी ये परंपरा कभी न टूटे, इसका मतलब। तो अगर ये धर्म की शिक्षा हमारे बच्चों को 5वीं 4थी क्लास से मिलने लगे, छोटेपन से मिलने लगे, देखो लीली माटी होती है ना, तो कोई भी रमकड़ा बन जाता है।
माटी कड़ी हो जाती है, फिर उसमें खिलौना नहीं बनता। इन बच्चों का दिल, इनका हृदय बड़ा कोमल है। डाई होती है ना, डाई कुछ बनाते हैं तो रांगा उसमें भर देते हैं, फिर उसको अलग कर देते हैं, वैसे ही बन जाता है आकार। इन बच्चों का हृदय बड़ा कोमल है। कौमार आचरित प्राज्ञ, प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य पुत्रों से, क्या है? कुमारावस्था में बिल्कुल निर्मल मन रहता है, उसमें जो भी आप अंकित कर दोगे वो जिंदगी भर रहे। चलो, बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों से सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यहाँ लीमड़ी से, निम्बारक पीठ से महाराज जी भी कई दिनों से आने के लिए कह रहे थे, वहाँ भी जाने का संयोग बन रहा है। और नीरू बापू ने तो कई बार सूचना भेजी, किशोर भाई ने कई बार कहा, लेकिन कई कारणों, व्यस्तता के कारण आना नहीं होता था। बड़े गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, 2 साल, 1 साल कोरोना में, 3 साल तो ऐसे ही नहीं आए। और फिर उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम निकलेंगे नहीं। हमने सोचा इनको हम बुला लें, तो हमें पता चला कि निकलेंगे ही नहीं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, या तो भक्त भगवान को पकड़ ले या भगवान भक्त को पकड़ ले, एक ही बात है। हमारे बड़े गुरुजी से बड़ा स्नेह था इनका। हमारे सदगुरुदेव भगवान पीठाधीश्वर के पास जा, इनको मूर्ति दी गुरुजी ने, हम ही को नहीं पता और इनको दी, देखो। तो ये कृपा अनुग्रह है, द्वारकाधीश की मूर्ति इनके पास है, गुरुजी की दी हुई। ये अनुग्रह है, जब होता है तो संसार सागर से पार होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य का पुरुषार्थ और ईश्वर का अनुग्रह है। ईश्वर में संत भी आ गए और गुरु भी आ गए, उनका अनुग्रह हमें चाहिए। आप लोग इसी तरह से धर्म का पालन करते रहें, साधु संतों की सेवा करते रहें और नकली लोगों से सावधान रहें। बनावटी धर्म नहीं अपनाना है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन उपधर्मों को धर्म कहते हैं लोग, संप्रदाय को भी धर्म कहने लगे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अपना कोई भी संप्रदाय जिसमें शास्त्रीय विधान ना हो, जिसमें हमारे देवी देवता की पूजा का विधान ना हो, ऐसे संप्रदाय को स्वीकार नहीं करना, चाहे वो सोने की वर्षा कर दे। सोने की वर्षा आपके आंगन में कर दे, तब भी हमारे मूल कुल देवी कुल देवता को नहीं छोड़ना है। इसी संकल्प के साथ आप सबको भगवान द्वारकाधीश चंद्रमौलीश्वर को आशीर्वाद देते हुए नीरू बापू की तपस्या सफल हो, और बापू कहेंगे तो फिर 8 साल बाद आएंगे, फिर हमारे साथ ही फिर बाहर निकलेंगे। ऐसे निकलने वाले नहीं, और नहीं निकाले तो वो बीजी बार कैसी जाए, ऊँट काम है तो, इसलिए हम ले जाएंगे पकड़ के। तो सबसे पहले इनको द्वारका ही ले चलेंगे, पूरा गांव द्वारका चलेगा बापू के साथ। आगे हमारी गाड़ी रहेगी और पीछे इनकी गाड़ी, उसके पीछे पूरा गांव। ठीक है, मंजूर है? याद रखो। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सदगुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। बोलिए शंकराचार्य भगवान की। આપણે થોડી જ વાર હવે બેસીશું। નીરુ બાપુ જેવા સમર્થ સંત આપણને મળ્યા, એમને જગતગુરુજીનો ભેટો કરાયો અને જગતગુરુજી આપણને દ્વારકા લઈ જવાના છે। અને એમ કહ્યું કે નીરુ બાપુને હું 12 વર્ષ પછી બહાર લઈ જઈને કે ફરીને બેસી જશે, અને ફરીને બેસી જશે તો પછી દ્વારકાધીશના દર્શન રહી જશે। એટલે ગુરુ
ગુરુની આગળ જગતગુરુ અને પછી કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ. અને આપણે ત્યાં એકવાર, બે વાર લલિત કિશોર બાપુ અને 3 વારે પૂરું થઈ જાય એમ ત્રિસત્ય કહેવાય. જેમ શ્રીમદ ભાગવતીમાં સત્યની વાત આવે છે ત્યારે ત્રિસત્યની વાત છે, એવી રીતે પહેલા જગતગુરુજીને એટલે કે કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુજીનો ભેટો જગતગુરુજી કરાવશે, પણ એમાં નીરુ બાપુ આપણા ગુરુ આપણી સાથે છે. અને 12 વર્ષ પછી હવે જો સાધુ વચન ક્યારેય બોલે ત્યારે બહુ સમજી વિચારીને બોલે, એટલે 4 વર્ષ થયા, હજુ આપણે 8 વર્ષની તપસ્યા કરવાની છે. પણ 8 વર્ષ સુધી ગુરુ તપ કરશે. જગતગુરુજી એ સનાતન ધર્મ, પણ આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? આપણે આપણો સનાતન ધર્મ, દેવી દેવતાઓ, પંચાયત દેવતાઓ, સનાતની દેવતાઓનું પૂજન કરી અને આપણે સનાતનની ધજા ફરકાવવાની છે 8 વર્ષ સુધી. અને પછી એ ધજા દ્વારકા જઈને આપણે દ્વારકાધીશને અર્પણ કરવાની છે. તો વિશેષ સમય ન લેતા આવો તપસ્વી ઋષિ પરમ પૂજ્ય મહંત શ્રી એવા આપણા નીરુ બાપુને વિનંતી કરીએ, એ પણ આજે કંઈ શબ્દો, ગુરુમુખી શબ્દો આપણને સંભળાવશે. પરમ પૂજ્ય આભાર વિધિના સ્વરૂપમાં પરમ પૂજ્ય તપસ્વી ઋષિ મહંત શ્રી નીરુ બાપુ. દાન મહારાજ ભગવાન આપણે દર્શન નથી કર્યા, કોઈ કહેતું હોય, પણ મને તો આજે હરુભરું જગતના ગુરુ એટલે દુનિયા આખીના ગુરુ, કોઈ પણ સંપ્રદાય, કોઈ પણ ગમે એ હોય તો એના ગુરુ તો ઈષ્ટદેવ હોય તો જગતગુરુ શંકરાચાર્ય. તો આજે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજ પધાર્યા, લલિત કિશોર બાપુ, જીણારામ બાપુ, રઘુ બાપુ, જયરામદાસ બાપુ, સંતો બધા, આપ ગામના મહેમાનો, વડીલો અને રામાયણના પાઠ કરવાવાળા બધા ભાઈઓ, બધાને પ્રસાદી અહીંયા લેવાની છે. કોઈ પણ જાતા નહીં અહીંથી, નહીંતર પહેલાં દઈ દઈશું. એટલે આપ બધાને પ્રસાદી લેવાની. ગુરુજીએ કીધું કે આપનું વસન પૂરું થાય પછી હું આગળ ને તમે પાછળ. ગુરુજી અમે તમારી પાછળ તો સેવી, પણ અમને એવા આશીર્વાદ દો કે મારા ગુરુએ મને કીધેલું, એક તો મારામાં અહમ ન આવે, બીજી મારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ ન થાય, અને ત્રીજું કે નિર્વિઘ્ને કામ પૂરું થાય. અને દ્વારકા જઈને પછી ભલે લાવવું પડે તો વયા જાય, બાકી પછી કોઈ કલ્પના નથી. ગુરુજી આગળ મારી એ જ ઈચ્છા છે. તો ગુરુજી બોલી ગયા એટલે આપ બધાએ ગામે કીધું છે ગમે હારે આવશું. એટલે વસન સુક્યા 84માં જાય હો. હા, વસન સુક્યા 84માં જાય. એટલે ધ્યાન રાખજો, 8 વર્ષ પછી તૈયારી જ કરવાની છે. એટલે ગુરુજીને મારે એટલું કહેવું કે જ્યારે અહીંયા નીકળો અને આવવાનું થાય તો અમને જાણ કિશોરભાઈ કરજો, તો જેથી કરીને આપના પગલાં પડે તો અમને હજારો ગુણો ફાયદો થાય, લાખો ગુણો. દર્શન દેજો, આપ બધા બેસજો. ગુરુજી બોલી ગયા પછી કાંઈ બોલવાનું ન હોય. વલ્કુ બાપુના આશીર્વાદ છે અને જગતગુરુના આશીર્વાદ છે. એટલે આપ બધા પ્રસાદની વ્યવસ્થા છે. આપ જ્યાં સુધી ગુરુજી ઊભા થઈને જાય રૂમે ત્યાં સુધી આપનું ઘર માનીને બેસજો. ગુરુની સાક્ષી આપણે બધાએ પ્રસાદની હા પાડે, કપટ કરે ભોગવે. જય શ્રી રામ. તો અહીંયા પાઠ બાકી છે, પાઠ કરીશું. અને ખાસ કરીને નીરુ બાપુએ આપણને કીધું છે કે 8 વર્ષ પછી આપણે બધા ધજા લઈને દ્વારકાધીશે જવાનું. ગામ આખાએ હાલીને જવાનું કે, પણ હવે તો નીરુ બાપુ કે આપણે નહીં, આપણે તો બસમાં જ જવાનું. આપણે બધા હા બસમાં જ જવાનું. એ તો નીરુ બાપુએ વધાર્યું. અને એટલે આપણે તો બસમાં, પણ બાપુએ કીધું હું બસમાં આવીશ. પણ 8 વર્ષ પછી પણ એક વાત કહું કે એમને કીધું કે ગુરુ ઉપર ભરોસો રાખજો, કારણ કે મૂળ ગુરુ કૃષ્ણ વંદે જગતગુરુ છે. ત્યારે આપણને, અને બીજું કે 8 વર્ષ પહેલા કદાચ દ્વારકા જાઓ તો ગુરુજીના સ્થાનમાં જઈ, જગત ગુરુજીના પીઠમાં જઈ અને ત્યાં પણ દર્શન કરવા જજો. અને ત્યાંય પ્રાર્થના કરાવજો કે 8 વર્ષ પછી નીરુ બાપુ અરે પાછા આવીએ, એવું દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરજો. તો વિશેષ સમય ન લેતા ગુરુજી સણોસરા ગામમાં પધાર્યા, જગત ગુરુજી પધાર્યા છે. ત્યારે એકવાર ખૂબ તાળીઓથી આપણે વધાવી લઈએ. ખૂબ આપણે પ્રસન્નતા સાથે
आपने मेरू बापू જ્યારે જ્યારે आप यहाँ से निकले, जितना समय हो, जितना आपके पास टाइम हो, यहाँ आएंगे तो हम और भाग्यशाली होंगे, ऐसे हमारे नीरू बापू ने बताया। तो ये रामचरितमानस का उत्तरकांड का पाठ अंतिम क्षणों में करेंगे। फिर भोजन प्रसाद के बाद, आज का भोजन भोजन नहीं है, प्रसाद है। क्या है? प्रसाद है। आज प्रसाद लेने का है, और त्रिसत्य का प्रसाद हमारे गुरु जगत गुरु और कृष्णम वंदे जगत गुरु त्रिगुरु का ये प्रसाद है। तो विशेष समय न लेते हुए एक बार जय जयकार करते हुए फिर पाठ करेंगे। जय जयकार करिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश शंकराचार्य भगवान की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज